वेलकम ऑल टू ASMC मैथ्स क्लासेस। आज हम देखेंगे ऑन टू फंक्शंस एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस क्या हैं? ऑन टू फंक्शंस आर द मैपिंग्स इन विच मैपिंग्स होती हैं फंक्शंस, ठीक है ना। मैपिंग्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन should be associated। ओके, तो एक सेट डोमेन होता है फंक्शन में, हमेशा एक कोडोमेन सेट होता है, मैपिंग होती है फंक्शन एक, ठीक है ना। वहाँ पे डोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स का जुड़ना, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स का जुड़ना जरूरी होता ही है, और किसी की भी एक से ज़्यादा इमेज नहीं होती फंक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे कोडोमेन के भी सारे एलिमेंट्स अगर जुड़ जाएं तो फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं इसके नंबर ऑफ फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस अगर निकालने को आ जाएं तो हम कैसे कैसे केसेस में हमें देखना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो पहला केस जो आएगा हमारे पास वो आएगा अगर दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, राइट। तो इसमें केस नंबर 1 में हम देखते हैं, मान लीजिए ये सेट A है और ये सेट क्या है? B, ठीक है। अब इसमें अगर हमारे पास दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेट्स से इसमें A1 A2 A3 तीन एलिमेंट हैं, इसमें भी हमारे पास तीन एलिमेंट हैं B1 B2 एंड B3, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकलेंगे? काउंटिंग प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करेंगे, सिंपल परमुटेशन। जैसे हम देखेंगे कि भाई A1 के लिए हमारे पास तीन चॉइसेस अवेलेबल है, तो फॉर A1 वी हैव 3 चॉइसेस एंड फॉर A2 मान लो A1 ने तीन में से किसी एक को चुन लिया, जैसे B2 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब A2 एंड A3 के लिए हमारे पास दो चॉइसेस अवेलेबल है, राइट, क्योंकि अब A2 अगर गलती से B2 पे चला जाता है तो A3 तो फिर एक को ही एक ही इमेज ले पाएगा, जैसा हमने फंक्शन की डेफिनेशन में देखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया A2 के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 2, एंड A3 के लिए, ठीक है, A3 के लिए फिर बचा हुआ कोई एक रह जाएगा। मान लो A2 ने उन बचे हुए दो में से इसको चुना, A3 के लिए तो फिर एक ही रह गया ना। A3 दोबारा B2 पे अगर चला गया तो B3 अनएसोसिएटेड रह जाएगा और फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो A3 के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल है? 1। तो आंसर क्या आया? 3 का फैक्टोरियल। यानी कि अगर हमारे पास कार्डिनल नंबर A का कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों का सेम है तो, और मान लो दोनों का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? P, तो यहाँ से ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे? ऑन टू फंक्शंस बनेंगे हमारे पास P का फैक्टोरियल, ओके। एंड नेक्स्ट केस हम देखते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो नहीं होंगे, अब हमारे पास वहाँ पे मान लो अगर दूसरे सेट में B सेट में A से नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? मान लो इधर 3 है और इधर कितने हो गए? 4। B सेट में हमने 4 एलिमेंट्स रख लिए, B1 B2 B3 B4, इधर वही A1 A2 और A3, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अब कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? क्लियरली हम बता सकते हैं कि हर एक की एक ही तो इमेज होती है। अब हर एक ने एक इमेज कोई भी अपनी अपनी एक ले लेनी है, 3 ने कोई भी 3 इमेज इसमें से ले लेनी है, और फिर एक एलिमेंट अनएसोसिएटेड हमेशा रह जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि अगर ऐसा हो, ठीक है, वैसे वो ये तीन उनमें से कोई भी 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो B4 तो अनएसोसिएटेड रह ही गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0, ठीक है। ये कब आया? इफ A का कार्डिनल नंबर B के कार्डिनल नंबर से कम है, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ केस नंबर 3, जो कि लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, वो सबसे ज़्यादा IIT के एग्जाम में हमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वो केस हम देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस विच इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिशन्स, एंड इसका एक एग्जाम्पल हमें एग्जाम्पलर बुक में भी मिलेगा। दैट इज़ द केस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट A के B से क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। दिस इज द लास्ट केस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर IIT JEE एज वेल।
एंड यहाँ पे हम ए के अंदर अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बी से क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। मान लो केस रिवर्स हो जाता है, अगर ए में 4 एलिमेंट है, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3। नाउ दिस इज द केस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ए के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, कोई 2 मिलके किसी एक पे मैप कर जाएं, ये फंक्शन ने अलाउ किया हुआ है अंडर द मैनी वन ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसे ऑन टू फंक्शन बहुत सारे हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब इस प्रिंसिपल के बारे में आपको याद होगा, आपने +1 में क्लास 11th में यूजली बच्चों ने सीखा होता है अंडर द सेट थियोरी। सेट थियोरी में उन्होंने क्या देखा है, अगर 3 सेट का यूनियन आ जाए, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, व्हाट इज दैट, दैट इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस जो उनके डबल वालों का इंटरसेक्शन होता है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड C इंटरसेक्शन A को हम माइनस कर देते हैं एंड फिर ऐड कर देते हैं दोबारा से ट्रिपल इंटरसेक्शन को, दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ताकि हमने जो माइनस करा है वो ज़्यादा तो नहीं माइनस कर दिया, उसके बदले में हमें कुछ ऐड भी करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे अब इन 4 ने 3 पे मैप करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू पुट 4 ऑब्जेक्ट्स इन 3 बॉक्सेस, परमुटेशंस में हमने देखा है ना, दैट इज 3⁴। इसका आंसर आता है 3⁴। पर इसमें हमने 4 को कोई 3 में डाल तो दिया 3⁴ में, ठीक है, पर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई एनी नंबर ऑफ, they can choose any number, right? These 4 can be put in any one and in any 2 and in all the 3. This is what they mean by 3⁴। यानी कि इसके पास भी, A1 के पास भी 3 चॉइसेस हैं, A1 के पास B1 B2 B3 तीनों चॉइसेस हैं, ठीक है ना, और A2 के पास भी B1 B2 B3। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि A1 ने B1 को चुन लिया, A2 ने भी B1 को चुन लिया, सभी B1 को चुन ले, तो ऐसा 3⁴ में हो जाता है। यानी कि हमें क्या बच्चों यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम को रिमूव करना है वो क्या है कि गलती से ये सारे किसी एक को ना चुन ले, फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, सबका एसोसिएट होना जरूरी है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें से वो केसेस माइनस करेंगे जिसमें ये सारे के सारे गलती से किसी एक पे ना चले गए हों, 3C1, राइट, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इंटू 2, तो बचे हुए 2, जो 2 हैं उन पे सारी की सारी हम क्या करवा देंगे, ये 4 को मैप करवा देंगे, राइट, ठीक है। फिर प्लस 3C2 इंटू, अब देखो यहाँ पे हमने ज़्यादा तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसे वहाँ हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन में देखा था, तो 3C2 इंटू 1⁴, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम लिखना भी चाहें दैट विल बी 3C3 इंटू 0⁴, इसलिए उसे लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 81 माइनस 16 3 48 प्लस 3C2 is 3, right, 84 minus 4 that is 36. Okay, so you shall make a note of this formula. This is very very important for IIT JEE as well. And इसको हम जनरल वे में भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में हमारे पास क्या हो जाते हैं, N, और नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास A में कितने हो जाते हैं, M, ठीक है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, m⁴n माइनस nC1, राइट। एक्चुअली दिस विल बी n⁴m, ओके। तो n⁴m, लेट मी राइट हियर, n⁴m माइनस nC1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1⁴m एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। बेसिकली इसे हमने वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक ये 0 ना बन जाए, ठीक है। तो हम एंड में ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हैं, -1⁴n मल्टीप्लाई बाय nC0 मल्टीप्लाई बाय 0⁴m। सो दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू।